ये ब्लड डोनेशन कैंप मेरे पिताजी पापा जी हैं, उनकी पहली पुण्यतिथि थी, उसके लिए लगाया गया है। अगर आपको ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना है तो आप रेड क्रॉस की टीम से कांटेक्ट करिए। हर व्यक्ति को हर तीसरे चौथे महीने देना चाहिए, जहाँ भी डोनेट होता हो। रेड क्रॉस से मिलकर उनको अपने डोनर्स बताइए कि आप इतने डोनर्स इकट्ठे कर सकते हैं और इस तारीख को कर सकते हैं। और संस्था बनाई है, मेरे परदादा का नाम जिस नाम से सारा गांव में जानता है। डोनर हेल्दी और फिट होना चाहिए। हेल्दी का मतलब है कि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। फतिया मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से एचपी कम है, हम उनका ब्लड नहीं लेते। एचपी कम है और हम उनका ब्लड लेंगे तो खुद उन्हें ही दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, हांसी के पास जमावड़ी गांव में मौजूद है। यहाँ पे एक ब्लड डोनेट कैंप और मेडिकल कैंप लगाया हुआ है। फतिया मेमोरियल ट्रस्ट एक्स सरपंच सुदेश जमावड़ी ने अपने परदादा की याद में बनाया हुआ है। उसने आज अपने पिताजी की पहली पुण्यतिथि पे ब्लड डोनेट कैंप और मेडिकल कैंप यहाँ पे लगवाया है। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर की टीम से और एक्स सरपंच सुदेश यादव से कि ब्लड डोनेट कैंप जो लगवाया है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको भी बताना चाहेंगे। इनसे हम जानते हैं। तो नमस्कार सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुदेश यादव है जी, पूर्व सरपंच हूँ। पहले तो सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार। और ये ब्लड डोनेशन कैंप मेरे पिताजी पापा जी हैं, उनकी पहली पुण्यतिथि थी, उसके लिए लगाया गया है। और ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ डॉक्टरों की टीम भी आई है, जो आँखों का इलाज के लिए चेकिंग कर रही है, दांतों का और कई बीमारियों के लिए। दांतों की और आँखों की मतलब ब्लड डोनेशन वो ब्लड डोनेशन में ये अब की बार प्लाज्मा और वो प्लेटलेट उनका भी डोनेट करवाया गया है सबसे। तो अंदाज़ा कितनी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे कलेक्ट डॉक्टरों के लिए? हो जाएंगी 70-75 कम से कम, मतलब 70 प्लस हो जाएगी। हाँ। तो दूसरा कैसा महसूस करते हो एक मेडिकल कैंप लगा कर, क्योंकि एक समाज सेवा सीधा और खून कोई फैक्ट्री में तो बनता नहीं, खून बनता है आदमी के अंदर और लोग हिचकते हैं खून देते हुए, तो उनसे भी क्या अपील करना चाहोगे? पहले होता था जब लोग हिचकते थे, अब तो लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि जहाँ पता चल जाए डोनेशन ऑन लग रहा कैंप लग गया हो, वहाँ जाते हैं डोनेट करने के लिए। अब तो बहुत जागरूक हो गए लोग, पहले गांव के लोग इतने जागरूक नहीं थे। खून ये भावना थी खून पूरा नहीं होगा, बल्कि खून एक हफ्ते में नॉर्मल पूरा हो जाता है। मैम का कहना ये था, डॉक्टर का ये कहना है कि 24 घंटे में हेल्दी व्यक्ति का पूरा हो जाता है। हाँ। और मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को हर तीसरे चौथे महीने देना चाहिए, जहाँ भी डोनेट होता हो, कोई भी कैंप लगे उसमें जाके दो या किसी हॉस्पिटल में दो ज़रूरतमंद के लिए। मैं खुद 20-30 बार दे चुका हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। अब दे के भी उठ के आए हैं, कुछ नहीं। ये पहले भय की भावना थी, वो ख़त्म होगी। ये हर साल लगाया करेंगे। इसके साथ साथ एक और जो एक्टिविटी है कुछ गांव में वो बनाई है, मेरे परदादा का नाम जिस नाम से सारा गांव में जानता है, फतिया मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से, ये उसी के तहत चल रहा है। और आगे भी जो भी काम होंगे, जो सेवा की जाएगी उसी के नाम से किए जाएंगे। तो मतलब सामाजिक सेवा के लिए वो ट्रस्ट बनाई है, तो वो फिर गाँव के दूसरे हर में भी काम करेगी। हाँ, और भी सारे काम हम करेंगे, जितना हो सकेगा उसमें हर चीज़ में करेंगे। और ये चेकअप वाला करवाएंगे, ये फिर चलन लग रही सारी बातचीत है। जैसे जैसे प्रॉपर चैनल होगा तो उसके ज़्यादा वो करवाऊँगा। तो मैम एक बार नाम बता दीजिए आपका और कहाँ आपकी ड्यूटी है? मेरा नाम डॉक्टर रिचा नयन है। मैं ब्लड बैंक ऑफिसर मेडिकल कॉलेज अकरूहा में हूँ। मैम, ब्लड डोनेट कैंप लगाने की एक बार प्रोसेस बता दीजिए, पहले में और अब में क्या फ़र्क आया है कि कैसे, मतलब कोई किसी को ब्लड डोनेट कैंप लगवाना कहीं पे भी तो वो कैसे अप्लाई करे? देखो, अगर आपको ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना है तो आप रेड क्रॉस की टीम से कांटेक्ट करिए। आप अपने डोनर्स की अच्छे से मोटिवेशन करिए और स्ट्रेंथ बढ़ाइए। आपके जहाँ भी नियर बाय एरिया में कैंप लगना है उसकी एक डेट फिक्स करिए। रेड क्रॉस से मिलकर उनको अपने डोनर्स बताइए कि आप इतने डोनर्स इकट्ठे कर सकते हैं और इस तारीख को कर सकते हैं, और इतने से इतने बजे तक का टाइम दीजिए और फिर आप अपना ब्लड कैंप वहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। मैम, ब्लड डोनेट कैंप के बारे में ना भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि कौन लोग ब्लड दे सकते हैं। बहुत बार बोला जाता है कि अपंग लोग नहीं दे सकते, महिलाएं नहीं दे सकती। ऐसे गांव ग्रामीण लेवल पे बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ होती है, डर भी होता है। तो कौन लोग दे सकते हैं, उसमें कितना वजन होना चाहिए, वो सारी एक बार मैं जानना चाहता हूँ।
देखिए, जो ब्लड डोनेट करते हैं, जिसे हम डोनर कहते हैं, वो डोनर हेल्दी और फिट होना चाहिए। हेल्दी का मतलब है कि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और अगर उसकी एज 18 से 60 साल तक है तो हम उसको, अपने डोनर को फिट मानते हैं देने के लिए। अगर उसका HB 12.5 ग्राम से ज़्यादा है, उसको कोई पीलिया, मलेरिया या कोई और बीमारी का शिकार ना हुआ हो, कोई बुखार ना हो। आजकल जैसे है कि कुछ का HB कम होता है, तो जिनका HB कम है हम उनका ब्लड नहीं लेते। दूसरा, महिलाओं में HB कम से कम कितना होना चाहिए मैम? HB 12.5 होना चाहिए, 12.5 ग्राम। महिलाओं में HB जिनका 12.5 से ज़्यादा है या 12.5 है, हम उन्हीं का ब्लड लेते हैं। अगर HB कम है और हम उनका ब्लड लेंगे तो खुद उन्हें ही दिक्कत हो जाएगी। मैं बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल में देखता हूँ, जब ब्लड डोनेट देने जाते हैं, जैसे मान लो हमने मेदांता में गए, तो वहाँ जो ब्लड डोनर है उसको 15 से 16 टेस्ट, उसके बाकायदा उसको एक लिस्ट मिलती है कि आपके ये टेस्ट हुए हैं और आपकी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पूरी एक रिपोर्ट मिलती है। तो क्या यहाँ जिन्होंने भी दिया है उनको भी कोई रिपोर्ट मिलेगी सरकार की तरफ से, और वो प्रोसेस क्या होगी मिलने की? देखिए, आपने जो ब्लड दे दिया है उसका सैंपल हमारे पास है, हम जाकर अपनी लैब में उनके टेस्ट लगाएंगे। वो टेस्ट होते हैं HIV के लिए, हेपेटाइटिस B-C के लिए, मलेरिया के लिए और VDR। अगर उसमें से कोई भी रिएक्टिव डोनर आता है तो हम उसको इन्फॉर्म करते हैं, हमारे काउंसलर उनको इन्फॉर्म करेंगे और फिर हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। फिर हम उनको डेट देते हैं, वो बुलाते हैं और उनकी प्रॉपरली काउंसलिंग होती है। आगे ट्रीटमेंट के लिए उनको कैसे प्रोसीड करना है वो भी उनको समझाया जाता है। तो उस डोनर का जो रिएक्टिव आता है उसको पूरा ट्रैक किया जाता है। मतलब जिसका रिएक्टिव आएगा उसी को आप बताते हो, ऐसे नहीं? और मैम, ब्लड डोनेट जो करते हैं उनको क्या फ़ायदा मिलता है शारीरिक तौर पे भी, और भविष्य में कि उसको ब्लड लेना पड़ जाए तो क्या प्रोसेस होती है, वो भी बता दीजिए एक बार। देखिए, जो आपका ब्लड होता है, जो ब्लड आपके सेल्स हैं, RBCs हैं, वो बोन्स में बनते हैं, तो आपकी बोन्स काफ़ी हेल्दी हो जाती हैं। आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, कैंसर की भी कम आशंका रह जाती है। और दूसरा, आप मेंटली भी बहुत रिलैक्स फील करते हैं कि आपने किसी के लिए ब्लड दिया है और किसी की मदद करी है। हाँ विपिन, हाँ जी, नमस्ते। नहीं, 3 तारीख पे तो बहुत फोन था कैंप के लिए। चालू है। मैम, लास्ट सवाल मेरा कि जो ब्लड देता है और वो कितने दिन में पूरा हो जाता है, कितना टाइम लगता है उसको रिकवरी वापस करने में, और कितने टाइम में देना चाहिए? कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि देते नहीं डरते हुए, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ज़रूरत पड़ जाए तो 3 महीने 4 महीने में, उस पीरियड में भी दे देते हैं, जो टाइम पीरियड जो सरकार ने तय किया। तो उसमें नुकसान क्या होगा बीच में अगर कोई दे देता है, और ब्लड देने से एक बार में नुकसान नहीं होते, वो भी बता दीजिए एक बार। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति जिसने ब्लड डोनेट किया है वो 3 महीने के बाद दोबारा डोनेट कर सकते हैं, और एक फीमेल जिसने डोनेट किया है वो 4 महीने के बाद है। फीमेल के लिए 4 महीने, मेल के लिए 3 मंथ्स है। आप ब्लड देते हैं, उसके 24 घंटे के बाद आपकी वॉल्यूम रिप्लेस हो जाती है। आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने ब्लड दे दिया है आप 3 महीने के बाद देंगे आपको कोई दिक्कत होगी। 3 महीने के बीच में अगर देना पड़ जाए तो क्या फिर नहीं। अगर कोई बहुत ऐसे होते दे देते हैं, ज़रूरत पड़ जाए तो उसको नुकसान क्या होगा भविष्य में? नहीं, नुकसान की बात नहीं है, हम उसको एक हेल्दी फिट डोनर नहीं मानते। हेल्दी, हाँ, अगर आप फिट हैं आप 3 महीने के बाद ही देंगे, क्योंकि एक RBC का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का, उससे पहले देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पूर्व सरपंच सुदेश जमावड़ी हमारे साथ थे, एडवोकेट भी हैं, और उन्होंने ब्लड डोनेट कैंप और मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, और हर साल वो लगाएंगे। ये एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने अपने पिताजी की पहली जो पुण्यतिथि है उस पर लगाया है। आप भी, आपके कोई भी ओकेजन हो, आपका किसी का बर्थडे हो, किसी की पुण्यतिथि हो या कोई भी हो, आपको लगाना चाहिए। क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि ब्लड कोई फैक्ट्री में बनता नहीं, ये आदमी के अंदर बनता है। बहुत लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको समय पर खून नहीं मिलता है। ब्लड डोनेट जो कैंप वो ब्लड डोनेट के जो बैंक होते हैं उनमें खून मिलता नहीं तो आगे चढ़ता नहीं। तो आप सबको खून देना चाहिए जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं।